हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग यूनिट थर्ड दैट इज इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, equilibrium constant that is Kc and Kp, relation between Kc and Kp, Le Chatelier principle and their applications in physical and chemical equilibrium, acid and bases concepts that is Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept and Lewis concept, and conjugate acid bases pair, relative strength of acid and bases, pH and pH scale, common ion effect, buffer solution and solubility products. And important questions are, question is, which of the following are Lewis acids? H2O, BF3, H positive ion and NH4 ion. इन कंपाउंड्स में हमें लुईस एसिड छांटने हैं। तो सबसे पहले हम लुईस कॉन्सेप्ट समझ लें। अकॉर्डिंग टू लुईस, दोज कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दैट इज आर लुईस बेसिस, एंड विच एक्सेप्ट द लोन पेयर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज लुईस एसिड। एंड लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, That is generally these are the cation, ये कैटायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। इस बेस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे कंपाउंड्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होंगे। एक तो वही BF3, BF3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होगा, इसीलिए इट इज अ लुईस एसिड। H पॉजिटिव आयन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी, एंड NH4 positive ion. These are the Lewis acid. Next question is, write the conjugate bases for the following Bronsted acids. And next question, write the conjugate acid for the following Bronsted bases. ये दोनों क्वेश्चंस ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमें एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट का ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, दो सब्सटेंस विच डोनेट या विच रिलीज प्रोटॉन, दैट इज H पॉजिटिव आयन, नोन एज एसिड्स। एंड एसिड्स आर, ब्रोंस्टेड एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, नोन एज कॉन्जुगेट बेसिस। तो क्या समझे? अगर हम किसी कंपाउंड में से एक प्रोटॉन को रिमूव कर दें तो उसका हमें कॉन्जुगेट बेस मिल जाता है। सिमिलरली अगर किसी बेस में हम प्रोटॉन ऐड कर दें तो उसका हमें कॉन्जुगेट एसिड फाइंड आउट हो जाता है। इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ब्रोंस्टेड एसिड के कॉन्जुगेट बेस पूछे गए। तो बेस हमें फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे? प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। यहां से अगर हम HF से प्रोटॉन रिमूव करें तो F नेगेटिव आयन हमें फाइंड आउट होता है। इट इज अ F नेगेटिव आयन इज अ कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ HF। सिमिलरली H2SO4 से अगर हम एक H प्रोटॉन निकाल देंगे तो यहां पे हमें HSO4 नेगेटिव आयन मिल जाता है। एंड सिमिलरली SCO3 से अगर हम एक प्रोटॉन रिमूव कर दें तो यहां पे हमें CO3 2 नेगेटिव आयन कार्बोनेट आयन फाइंड आउट होता है। सो दीज आर द कॉन्जुगेट बेसिस। सिमिलरली अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड निकालने, इन कंपाउंड के हमें कॉन्जुगेट एसिड निकालने, तो क्या करेंगे? हम इनमें ये प्रोटॉन ऐड कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? अगर इसमें हम प्रोटॉन एक ऐड कर दें तो हो जाएगा NH3। ऐसे NH3 का वही क्या होगा? NH3 में एक H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे तो हो जाएगा NH4
पॉजिटिव आयन दैट इज अमोनियम आयन। एंड फॉर्मेट आयन में अगर हम एक ऐसा प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा HCOOH फॉर्मिक दैट इज फॉर्मिक एसिड। दीज आर द conjugate acids. Next question is the concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 10 to the power minus 3 m. But is its pH? This question is based on pH and pH scale. यहाँ पे हमें pH फाइंड आउट करना है और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे pH equal to that is minus log हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन हमारे लिए गिवन है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस लॉग 3.8 10 टू द पावर माइनस 3 है ना। अब इसको लॉग को हम ओपन करेंगे तो माइनस लॉग 3.8 हो जाएगा और ये यहाँ पे आकर के क्या होगा प्लस होगा, है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग में जो इनटू होता है वो प्लस हो जाता है। फिर माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 3 होगा। इसे फिर हम आगे ले आएंगे, लॉग की और प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस लॉग 3.8 इसे ओपन करेंगे, अगर ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे ले सकते हैं प्लस 3 लॉग 10 है ना। तो ये प्लस प्लस दोनों साथ में हो गए तो एक प्लस को हम यहां से हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमें लगानी है, हमें यहाँ पे लॉग 3.8 की वैल्यू लगानी है और लॉग 10 की वैल्यू लगानी है। आपको पता है कि आपको ये वैल्यू याद करनी होगी, लॉग 10 की वैल्यू वही 1 होती है। लॉग 10 1 होगा, लॉग 100 2 होगा, लॉग 1000 3 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, जो डेसिमल में वैल्यू होती है, ये आपको लॉग टेबल से देखनी आनी चाहिए, है ना। ये आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में लॉग टेबल दे रखी है ना। इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लॉग 3.8 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग टेबल में अब हम इसके बाद 3.8 है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग 38 की वैल्यू देखेंगे 0 पे। लॉग 38 0 पे दे रखा है 5798, क्या दे रखा है 5798 दे रखा है, क्या दे रखा है लॉग 38। लॉग 38 की वैल्यू ये दे रखी है ना। अब इस वैल्यू के लिए आपको लॉग 3.8 में चेंज करना है ना। तो क्या करेंगे, ये 1 के बाद डेसिमल है, इसीलिए इस वैल्यू को 0 के बाद प्लेस कर देंगे। किसके बाद प्लेस करेंगे, 0 के बाद। इसीलिए लॉग 3.8 आपका हो जाएगा 0.5798। इस वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हैं। तो जब आप यहां पे रखेंगे तो ये आएगा माइनस 0.5798, है ना। और ये लॉग 10 आप लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 आ गया। और ये वाले इधर माइनस में है 0.5798। इसे आप माइनस कर दीजिए। जब आप इसे माइनस करेंगे 3 में से 5798 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 2 गया, 8 गया तो 2, यहां आ जाएगा 0, यहां आएगा 2, यहां आएगा 4, यहां पे आएगा 2। तो आंसर आपका आ गया 2.4202, है ना। दैट इज पीएच हम आपकी बता सकते हैं, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assuming complete dissociation calculate the pH of the following solutions। यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन दे रखी है। फर्स्ट इज 0.003 MnHCl, है ना। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि भाई HCl
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका जब डिसोसिएशन होगा तो ये H पॉजिटिव आयन देगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। यहाँ पे हमने क्या लेना है, हमें लेना है कंप्लीट डिसोसिएशन, मीन जितने मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे उतने ही हमें डिसोसिएट होकर H आयन देंगे, उतनी ही, और दोनों की कंसेंट्रेशन भी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे HCl की कंसेंट्रेशन 0.003 m है तो H आयन की कंसेंट्रेशन भी 0.003 होगी, है ना। तो H आयन की कंसेंट्रेशन हमें फाइंड आउट हो गई। इस कंसेंट्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻³ माइनस का 3, है ना। अब इस कंसेंट्रेशन से हम pH फॉर्मूले के द्वारा pH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे pH = माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, है ना। उसके बाद में माइनस लॉग हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इज 3 × 10⁻⁻3। लॉग को सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग 3 एंड माइनस लॉग 10⁻⁻3, है ना। अब इसे और सॉल्व करें तो -3 और यहां पे आगे आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 3 एंड प्लस 3 माइनस प्लस 3 लॉग 10, है। अब हमें log 3 log 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको बता दें कि भाई log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है। सिमिलरली आपको ये भी याद करना होगा log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। सिमिलरली log 3 जो होता है 0.4771 होता है। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। सिमिलरली एक वैल्यू और भी आप याद कर सकते हैं, log 5 0.699, ठीक है। इतनी वैल्यू आप याद कर लीजिए, बाकी वैल्यू आपको लॉग टेबल से देखकर ही निकालनी होंगी, है ना। तो यहाँ पे हम log 3 की वैल्यू लगा सकते हैं। log 3 की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे -0.4771, है ना, एंड प्लस 3 log 10 1। तो ये तो 3 में से 0.4771 माइनस कर देंगे, है ना। तो 3.000 में से 0.4771 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वही 9, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर इज 2.52, ओके। सेकेंड पार्ट इज 0.005 mNH। इसकी हमें pH फाइंड आउट करनी है। तो भाई यहां पे हम समझ लें कि भाई NaOH का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहां से Na आयन और OH निगेटिव आयन मिलेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में NaOH की कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.005। सिमिलरली यही कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की भी होगी 0.005। दैट इज OH आयन कंसेंट्रेशन इज 0.005, या इसे हम 5 × 10⁻³ m भी लिख सकते हैं। अब हमें OH आयन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट हो गई। तो भाई जैसे हमें अगर H आयन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट होती थी तो हम वहां से pH निकाल लेते थे। फॉर्मूला होता था pH = log H आयन कंसेंट्रेशन। सिमिलरली अगर हमें OH आयन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट है तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं
POH इक्वल टू माइनस लॉग OH निगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देख लीजिए, POH इक्वल टू माइनस लॉग OH निगेटिव आयन कंसेंट्रेशन माइनस लॉग OH निगेटिव आयन कंसेंट्रेशन हो गई आपकी 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको और सॉल्व करेंगे तो -3 और यहां पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 5 एंड प्लस 3 log 10। आपको बताया था अभी हमने कि यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 5 आपका 0.699 लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दीजिए, log 5 माइनस में 0.699 है ना, और 3 इंटू 1 20 10 की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 हो गया, 3 1 जा 3। तो 3 में से इसको अब हम माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए 3। ऐसे अब हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 0.699 को माइनस करेंगे। तो भाई यहाँ पे 9 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3 और ये आ जाएगा भाई 2। तो 2.3010 आ गया। क्या आ गया, हमारी POH निकल के आ गई 3, हमारी POH निकल के आ गई 2.3010। ठीक है, अब हम इससे H आयन कंसेंट्रेशन निकालेंगे। तो हमारा रिजल्ट आ गया, POH की वैल्यू आ गई, POH इक्वल टू 2.3010। अब POH से हम pH निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH और POH का सम हमेशा 14 होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, pH की वैल्यू निकालने के लिए 14 में से POH की वैल्यू को माइनस कर देंगे। 2.3010 को माइनस करेंगे, तो भाई माइनस कर लीजिए 14 0 0 0 0 और यहाँ आ जाएगा 2.3010। माइनस करेंगे 0 और यहाँ पे 9, 10 में से बन गया तो 9 और यहाँ बचा 9 और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा 13 और 13 में से 2 जाएगा 11। तो आंसर आ जाएगा 11.699 है ना। दैट इज pH ऑफ द NaOH सॉल्यूशन। इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर आप ये दोनों क्वेश्चन भी अपने आप सेल्फ सॉल्व कीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन है, 0.002 mHbr एंड 0.002 mQH, इन दोनों सॉल्यूशंस की आपको pH वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि अभी हमने किया, उसी बेसिस पे आप अपने आप भी सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ ए सैंपल ऑफ विनेगर इज 3.76। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। तो यहां पर भी pH दे रखा है, हमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने pH का फॉर्मूला पढ़ा है, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। यहां पर हमें pH की वैल्यू गिवन है, pH की वैल्यू गिवन है 3.76 और हमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, समझिए। यहाँ पे अगर हम इस माइनस को इधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं -3.76 लॉग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, लॉग को हटाना है, तो लॉग को हटाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एंटी लॉग, है ना। क्या यूज करेंगे, एंटी लॉग। तो लिखेंगे टेकिंग
एंटीलॉग इन बोथ साइड लेंगे तो भाई लॉग एंटीलॉग यहां तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं एंटीलॉग माइनस 3.76 इक्वल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, है ना, यहां पे आ गया माइनस 3.76 था तो ये आ गया एंटीलॉग माइनस 3.76 इक्वल ये लॉग एंटीलॉग कैंसिल होके हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन आ गया। अब हमें हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन एंटीलॉग, है ना। अब एंटीलॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, ये माइनस में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अगर हम 4 में से 3.76 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, यहां बचेगा 4 और यहां पे 9 में 7 का 2, 0.24। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3.76 को कि -4 और प्लस 0.24, है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, ये आ जाएगा एंटीलॉग इनटू एंटीलॉग, है ना। तो इसका एंटीलॉग क्या हो जाएगा, इस एंटीलॉग को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -4, एंटीलॉग -4, ठीक है। और ये एंटीलॉग, इस एंटीलॉग को हम निकाल लेंगे। अब आपकी बुक में जैसे लॉग टेबल दे रखी है वैसी एंटीलॉग टेबल भी दे रखी है, तो हमें यहां पे एंटीलॉग 0.24 का निकालना है ना। तो एंटीलॉग 0.24 का जब आप देखेंगे तो उसका दे रखा है 0 पर 1738, है ना। तो 1738 दे रखा है। अब आपको यहां पे समझना है कि भाई यहां पर क्या है कि आपका 0 से पहले कोई भी 0 से पहले वो यहां पे क्या दे रखा है 0 पॉइंट समथिंग दे रखा है ना, कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे 1 के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 1.738, ये आपका पीएच वैल्यू आ जाती है।